हेलो एवरीवन, दिस अनुष्का गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल मूव विथ माइंड। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हार्मोन्स। इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि हार्मोन्स क्या होता है, ठीक है। देन उसकी क्लासिफिकेशन जानेंगे कि हार्मोन्स को कितने पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं हार्मोन्स होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हार्मोन जो होता है वो क्या होता है, केमिकल मैसेंजर होता है, ठीक है। केमिकल मैसेंजर होता है। अब ये बात आती है, ये जान लिया केमिकल मैसेंजर होता है। अब जानो कि कहाँ से सिक्रीट होता है, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसका कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ये सब जानना ज़रूरी है। तो हार्मोन जो होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, हमारा सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो आपने ग्लैंड पढ़ा होगा कि ग्लैंड दो टाइप के होते हैं, एक एक्सोक्राइन, एंडोक्राइन। तो हार्मोन जो होता है वो किससे सिक्रीट होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। तो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है हार्मोन्स, ठीक है। तो अब ये जानो कि हमारी बॉडी में जो होते हैं ना 50 डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन जो होता है वो बॉडी क्या होता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। 50 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन क्या करता है, बॉडी प्रोड्यूस करता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन, ठीक है, जो कि बॉडी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये जान लिए। अब देखो कि जो हार्मोन जो है, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल करके बताती हूँ कि यहाँ हमारा करो, ये जानो क्या है, ये सेल है, ठीक है। अब सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे सपोज़ करो कि मैं यहाँ पे रिसेप्टर ड्रॉ कर देती हूँ। ये क्या हो गया, सेल की रिसेप्टर हो गई। यहाँ से क्या होगा कि हार्मोन का सिक्रीशन होगा। लेकिन कैसे सिक्रीशन होगा, जब हार्मोन्स आके यहाँ पे एक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि जस्ट एग्जांपल मैं बताऊँ कि हमारे बॉडी में क्या है कि ग्लूकोज की कमी है, तो ग्लूकोज का लेवल कौन बढ़ाता है, इंसुलिन बढ़ाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, और इंसुलिन का कौन सिक्रीट करता है, पेनक्रियास सिक्रीट करता है। तो ये सपोज़ कि पेनक्रियास का सेल है, पेनक्रियास के सेल के ऊपर क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हार्मोन्स आके एक्ट करेगा, ठीक है। हार्मोन का लेवल इंक्रीज़ होगा तभी तो हमारे बॉडी में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल बैलेंस होगा। तो पेनक्रियास पे क्या होगा कि एक हार्मोन आके एक्ट करेगा जिसकी वजह से इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन होगा, ठीक है। तो इंटेस्टाइन में वो हार्मोन बनता है, इतना डिटेल में नहीं जानो, बस यहाँ पे जानो क्या होता है, वो हार्मोन एक्ट किया जिसकी वजह से इंसुलिन का हार्मोन का सिक्रीशन होना है। तो ये हार्मोन पे भी क्या होगा कि रिसेप्टर बाइंडर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे प्रेजेंट है या इससे बाइंड हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेनक्रियास का सेल एक्टिवेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, इंसुलिन का प्रोडक्शन करने लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, जो ये मैंने बताया, ये क्या हुआ, रिसेप्टर हुआ, ठीक है। एंड ये रिसेप्टर किस पे आके बाइंड हो रहा है, टारगेट सेल के ऊपर आके बाइंड हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, टारगेट सेल हुआ। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा मोटो क्या था आपको समझाने का। तो यहाँ पे देखो कि जो हार्मोन्स है वो किस पे जाके एक्ट कर रहा है, हमारा टारगेट सेल के ऊपर जाके एक्ट कर रहा है। टारगेट सेल पे क्या करता है, हमारा हार्मोन एक्ट करता है, हार्मोन एक्ट, ठीक है। देन दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है हमारा कि हार्मोन जो होता है, ठीक है, मतलब कोई भी जो हार्मोन्स है ना, सबका हार्मोन्स का रिसेप्टर अलग होते हैं। तो हार्मोन्स के पास क्या होती है, रिसेप्टर होती है, और ये रिसेप्टर जाके कहाँ बाइंड होता है, हमारा टारगेट सेल के ऊपर बाइंड होता है, जिसकी वजह से जो हार्मोन का सिक्रीशन कराना है वो हार्मोन का सिक्रीशन होगा, ठीक है। तो रिसेप्टर इसके पास क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो कि मैं आपको बताती हूँ कि ये आपने जान लिया कि हार्मोन्स होता क्या है। अब जानो कि इसके क्लासिफिकेशन क्या होती है। तो केमिकल नेचर के बेसिस पे जो होती है हार्मोन्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। तो यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर, केमिकल नेचर, ठीक है, हार्मोन्स को कितना पार्ट में क्लासीफाई किया गया है, 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है। अब ये जानो कौन कौन सी पार्ट हो गई इसकी, तो इसकी 3 पार्ट हो गई। कौन कौन सी हो जाएगी, स्टेरॉयड हार्मोन। अब यहाँ पे देखो नाम में ही स्टेरॉयड हार्मोन, तो स्टेरॉयड हार्मोन किससे सिक्रीट होगा, हमारा मतलब किस चीज़ से मिलके बना होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल से बनके बना होगा, ठीक है। यहाँ पे ये स्टेरॉयड हो गया। अब यहाँ पे देखो प्रोटीन हार्मोन सेकंड आता है, तो सेकंड नाम में ही देखो प्रोटीन है, तो किससे मिलके बना होगा ये हार्मोन, प्रोटीन से मिलके बना होगा। अब तीसरा आता है हार्मोन ड्राइव फ्रॉम अमीनो एसिड, यानी ये हार्मोन जो होता है वो किससे मिलके बना होगा, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड में भी कौन स्पेशली हमारा टायरोसिन जो अमीनो एसिड है उससे मिलके बना रहता है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अमीनो एसिड, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बता देती हूँ, जो मैंने बोला वो समझा देती हूँ एक बार और। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला कि स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। स्टेरॉयड हार्मोन जो होता है वो किससे सिंथेसाइज होगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल से, कोलेस्ट्रॉल एंड इट्स डेरिवेटिव, ठीक है। एंड देन प्रोटीन हार्मोन हमारा किससे मिलके बना होगा, हमारा लार्ज और स्मॉल पेप्टाइड से, ठीक है, यानी प्रोटीन के
लार्ज और स्मॉल पेप्टाइड से। देन थर्ड हमने क्या बताया कि हार्मोन ड्राइव फ्रॉम अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में भी कौन सा हमारा आएगा, अमीनो एसिड टाइरोसिन जो होता है वो हमारा क्या होगा, वो टाइरोसिन जो है वो बनाएगा हमारा हार्मोन। तो इसमें क्या होगा, डिराइव फ्रॉम टाइरोसिन। टाइरोसिन बेसिकली अमीनो एसिड का एक टाइप है, ठीक है, ड्राइव फ्रॉम टाइरोसिन। अब ये मैंने बता दिया, अब मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ कि कौन कौन सी स्टेरॉयड हार्मोन होती है, कौन प्रोटीन हार्मोन होती है, कौन हमारी अमीनो एसिड हार्मोन होती है, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। स्टेरॉयड हार्मोन का हमारा एग्जांपल क्या हो जाएगा, हमारा एग्जांपल हो जाएगा एड्रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स से जितनी भी हार्मोन सिक्रीज होगी वो हमारी क्या होगी, स्टेरॉयड हार्मोन हो गई। एड्रीनल कॉर्टेक्स हो जाएगा गोनैड्स से, ठीक है, गोनैड्स एंड प्लेसेंटा, ठीक है। तो जो जहाँ से जो जो हार्मोन्स का सिक्रीशन होगा वो हमारी कौन सी हार्मोन होगी, स्टेरॉयड हार्मोन होगी। देन आते हैं प्रोटीन हार्मोन। तो प्रोटीन हार्मोन का एग्जांपल क्या हो जाएगा हमारा, प्रोटीन हार्मोन का एग्जांपल हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पाराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। देन हमारा क्या आ जाएगा, पेनक्रियाज हो जाएगा, एंड इसमें भी हमारा क्या आ जाएगा, प्लेसेंटा आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल अब मैं बताती हूँ कि अमीनो एसिड से कौन कौन से हमारे हार्मोन्स बनते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो जाएगा थायराइड हार्मोन एंड हमारा एड्रिनल मेड्यूला। यहाँ से जो भी हमारी हार्मोन सिक्रीट होगा वो हमारा क्या होगा, एमिनो एसिड डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक बार और मैं आपको समझा देती हूँ इसके क्या कि इसकी क्लासिफिकेशन। तो केमिकल नेचर के बेसिस पे हमारे हार्मोन्स को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया, स्टेरॉयड, प्रोटीन एंड हार्मोन ड्राइव फॉर अमीनो एसिड। स्टेरॉयड हार्मोन वो हुआ जो कि कोलेस्ट्रॉल से ड्राइव हुआ, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड गोनाड एंड प्लेसेंटा, ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन सिक्रेट हो गई वो कैसी नेचर की होगी, स्टेरॉयड हार्मोन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सेकंड आ रही है प्रोटीन हार्मोन। नाम में ये प्रोटीन तो किससे मिलकर बना होगा, हमारा प्रोटीन से, ठीक है, यानी स्मॉल एंड लार्ज पेप्टाइड से। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्लैंड, पाराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, पेनक्रियाज हो जाएगा, प्लेसेंटा हो जाएगा। इससे जितनी भी हमारी हार्मोन सिक्रीट होगी वो किस नेचर की होगी, प्रोटीन नेचर की होगी। देन हार्मोन ड्राइव फ्रॉम अमीनो एसिड, इसमें क्या होगा कि टाइरोसिन जो अमीनो एसिड होती है वहाँ से वो क्या करती है, हमारी हार्मोन का सिंथेसिस करता है। जैसे कि हमारा आ जाएगा एग्जाम्पल थायराइड हार्मोन एंड एड्रिनल मेड्यूला। ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हो गई पूरी हार्मोन्स, ठीक है। अब एक और बात जानो कि सपोज़ करो कि हार्मोन्स है, ठीक है, कोई भी चीज़ होती है, एक्सेस होगी वो भी ख़राब करती है, एंड कम होगी तो वो भी ख़राब ही करती है, ठीक है। तो अगर हार्मोन्स का ज़्यादा हो गया बॉडी में तो उससे हम क्या कहेंगे, अगर हार्मोन्स कम हो गया उससे हम क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसका मैं बता देती हूँ कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर, जस्ट फॉर नेम, यहाँ पे देखो एंडोक्राइन डिसऑर्डर भी ले सकते हो, या फिर मैं सबसे अच्छा यहाँ पे हार्मोन्स ही लिख देती हूँ, ठीक है, हार्मोन्स लिख दी मैंने। अब यहाँ पे देखो कि इसका क्या हुआ, इसका मैंने 2 कंडीशन बताया। एक क्या हुआ कि अगर हार्मोन्स का लेवल बढ़ा हो, ठीक है, हार्मोन्स का लेवल क्या हो गया, बढ़ जाए, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाए तो क्या करेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे क्या हुआ कि हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या हो गया, यहाँ पे सिक्रीशन में लिख देती हूँ, ऐड कर देती हूँ। देन यहाँ पे हार्मोन का सिक्रीशन क्या हो जाएगा, अगर लो हो जाए तो क्या होगा, तो अगर हार्मोन्स का सिक्रीशन जो होता है वो हमारा बढ़ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपर एक्टिविटी होने लगती है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी वो होने लग रही है ग्लैंड की, तभी तो हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा होने लग रहा है। अगर हमारी हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, हाइपो एक्टिविटी, हाइपो एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि अगर हार्मोन का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, अगर हार्मोन का सिक्रीशन लो हो रहा है तो क्या कहेंगे। इतना कुछ जान लिया आपने। अब मैं ये वीडियो क्लोज करती हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ाऊँगी आपको, हार्मोनल एक्शन की, कैसे हार्मोन एक्ट करता है। जैसे मैंने बताया था ना यहाँ पे कि रिसेप्टर होते हैं यहाँ पे इसके कुछ, ठीक है, कैसे बाइंड करता है ये मैं बताऊँगी। एंड कैसे पॉजिटिव फीडबैक जाता है कि हार्मोन का सिक्रीशन हो, और कैसे नेगेटिव फीडबैक जाता है कि अब हार्मोन का सिक्रीशन नहीं कराना है, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, कीप एंड लर्न।